हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 22 जुलाई 2021 और हमें मनाली में 1 महीना होने वाला है। हमें मनाली आए हुए और हम मनाली छोड़ के बाहर कहीं नहीं गए। लेकिन आज हम जाने वाले हैं। मैं बस थोड़े से अपने नखून काट लूँ क्योंकि नखून हो रहे हैं मेरे भाले भाले जैसे हो रहे हैं भाले। हर्षित को लगा दिया और मोटरसाइकिल साफ़ कर अच्छी तरह से। हर्षित को लगा दिया मोटरसाइकिल साफ़ करने पे। एक तो मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि वीडियो बनाता नहीं हूँ, आलस आ जाता है। और जब भी कभी कैमरा ऑन करता हूँ ना तभी खरड़ परड़ कुछ ना कुछ आवाज़ आने लगती है। ये हमारे पड़ोस में एक होम स्टे है, उनका ना बहुत बड़ा वो आंगन सा है, उसमें इतनी लंबी लंबी घास हो रही थी। आज तक उन्होंने नहीं काटी और पता नहीं उन्हें कैसे सूंघ मिल गई कि नीरज जो है वीडियो बनावेगा, उसको आज जो मशीन चला दो। खरड़ परड़ लगी पड़ी है मशीन। वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं स्पीति वैली और आज हमारा ये स्पीति वैली का है पहला एपिसोड। इसके बाद अनगिनत एपिसोड आएंगे, हमें भी नहीं पता कितने एपिसोड आएंगे। फिलहाल 20 दिन की हमने आइटनरी बनाई है और उस आइटनरी का पालन हम कतई नहीं करेंगे। 20 से 25 दिन भी हो सकते हैं और 30 दिन भी हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे तीर्थन वैली से जलोड़ी पास पार करके पहुँच जाएंगे हम शिमला ज़िले में सराहन के पास एक आध कोई ट्रैक करेंगे। उसके बाद पहुँचेंगे हम किन्नौर का चप्पा चप्पा छानेंगे। किन्नौर में 1-2 ट्रैक करेंगे। किन्नौर से फिर हम एंट्री कर लेंगे स्पीति वैली में भी चप्पा चप्पा छानेंगे। 1-2 छोटे छोटे ट्रैक हैं स्पीति वैली में, वो ट्रैक करेंगे। उसके बाद हम कुंजुम पास पार करके पहुँच जाएंगे चंद्रताल के नज़ारे दिखा के वापस मनाली आ जाएंगे और मनाली में पड़े रहेंगे हफ्ते 10 दिन तक। उसके बाद कहीं और निकल जाएंगे। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम 20 दिन का है, लेकिन उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पहलवान साहब गए हैं जी प्रयागराज इलाहाबाद, 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन वो 10 दिन लगाएंगे वहाँ पे बड़े आराम से। उनकी बाइक साइकिल जो है ना यहीं पे खड़ी है। ये है रॉयल एनफील्ड, उनकी प्यारी गर्लफ्रेंड, इसको ना गर्लफ्रेंड बोलते हैं। और ये पल्सर कितने सीसी की है ये? अब तेरी ऐसी की तैसी 500 सीसी। ये देगी हर्षित को। हर्षित कह रहा पल्सर 500 सीसी। अबे 500 सीसी में पल्सर कब से आने लगी? तेरे को मैं गालियाँ पढ़ाऊँगा भाई। इस हर्षित के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है? हम तो हर्षित से भी कह रहे हैं कि चल तू भी अपना ये पल्सर ही उठा ले, चल तू भी हमारे साथ। ये चलने को तैयार ना, इसका घूमने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा। इसको ज़बरदस्ती भेजते हैं यहाँ से कुल्लू, यहाँ से पतली कोल के। भाई तो समोसे का शौकीन है। समोसे अगर वहाँ भी मिलेंगे ना अमृतसर में भी, तो भाई अमृतसर से ले आएगा, सुबह जाएगा शाम तक वापस। ले तेरा दोस्त आ गया। ये देखिए ये वही बंदा है, ये भागा जा रहा है ना, ये जा रहा है भागा। ये वही है जो अपनी परछाई से करता है आज की। एक दिन ऐसा हुआ भाई, अगर सुनो यार, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यार यहाँ बकवास कर रहा है, ट्रैवल पे टूर पे जा ही नहीं रहा, हमें नज़ारे नहीं दिखा। नज़ारे दिखाऊंगा, लेकिन आज की ये जो हमारी पूरी स्पीति ट्रिप होनी है ना, किन्नौर स्पीति ट्रिप, ये नज़ारे और बकवास दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसलिए आपको कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा। नज़ारे अगर देखने हैं तो बकवास भी देखनी पड़ेगी। तो सुनो मेरी एक और बकवास। ये है ना ये, अच्छा हाँ, इस पर मैं गोप्रो फिट करता हूँ। ये फिटिंग आती है कुछ, ये अमेजन पे मिल जाएगी। इसे बोलते हैं गोप्रो एसेसरी। ये असल में ना रिस्ट पे बांधने के लिए होती है, रिस्ट पे, कलाई पे। रिस्ट एसेसरी डाल लोगे या फिर रिस्ट कुछ डाल लोगे करके अमेजन पे, गोप्रो रिस्ट करके, तो मिल जाएगा। ये 150, 300, 400 रुपये के मैंने 2 मंगा लिए। मगर भाई एक खोखा जाए, एक टूट जाए, तो ये रिस्ट पे और कलाई पे इधर उधर बांधने के भी काम आ जाता है और हेलमेट पे बांधने के काम आ जाता है। तो उससे बढ़िया एकदम फ्रंट व्यू आता है एकदम से। जो नज़ारे मैं देख रहा हूँ वही नज़ारे आपको। इसी में हमने एक माइक फिट कर रखा है। माइक ना इसी के अंदर ही हमने फिट कर रखा है। अब देखो काम की बात सुनो। इसके अंदर ही भर रखे हैं माइक के ना सारे तार तूर, इसके अंदर ही कर रखे हैं। ये है जी माइक। पूछोगे कौन सा माइक है? ये है जी देसी माइक। वैसे जाओ 50-60 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे मिल जाएगा, मोबाइल की दुकान पे मिल जाएगा, सबसे सस्ता। बहुत बढ़िया माइक है। जितने भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना बाइक चलाते हुए, सारी की सारी इसी से करते हैं। लेकिन इसमें एक पंगा हो गया, इसमें हमारा एक नुकसान हो गया। इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ था, कवर, वो एंटी विंड बोलते हैं उसे, तो ये जब यहाँ पे लगता है ना, यहाँ पे, तो ये ऐसे मेरे मुंह के पास आ जाता है, मुंह के। तो फुस की आवाज़ भी आती है इसमें। मतलब फू करता हूँ ना मैं, जब फुफकारता हूँ, तो वो वाली आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। इसके अलावा जब 50, 60, 70, 80 पे बाइक चल रही है तो हवाओं की आवाज़ आती है। उसे रोकने के लिए सारी आवाज़ों को इस पे लगाते हैं। वो एक फोम सा चढ़ता है, वो फोम हमारा खो गया। अब भाई मैं क्या करूं? मैं गया मार्केट में, दुकान पे कहा मैंने, मगर भाई देख माइक का फोम चाहिए। कहने लगा नहीं मिलेगा। मैंने अमेजन पे सर्च करा, अमेजन वाले से कहा कि भाई फोम दे दे। उसने कह दिया जी हाँ फोम दे दूंगा, 150 रुपये का है। इतना बड़ा फोम
वो जो बड़े बड़े माइक होते हैं ना भाई नेताओं के सामने जो लगते हैं, वो इतना बड़ा फॉर्म कह दिया उनको जी यो ले लो, मगर ना भाई हमारा तो छोटा ही मामला है। तो फिर अमेजन से भी बात नहीं बनी। अब तीसरा और तरीका सुनो, मैं यहाँ पहलवान साहब के पास आया, पहलवान साहब ने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है, तो वो माइक लगा के बढ़िया काम करते हैं। मैंने एक ट्रिक लगाई, मगर यार इनका फॉर्म चोरी कर लूँ, इन्हें कहीं बाहर आना जाना तो है नहीं और लगेगा कहीं खो गया होगा। फॉर्म चोरी करने लगा तो देखा उनका भी फॉर्म गायब। मैंने पूछा पहलवान जी से, चोर ने, मालिक से, मालिक साहब वो जो चीज़ मैं तुम्हारी चोरी करने वाला हूँ, फॉर्म कहाँ है? कहने लगी जी कौन सा फॉर्म? मगर जो इसके ऊपर लगता है ऐसे करके। कहने लगे वो किसी काम का है? मैंने कहा हाँ बहुत काम का है, उससे जो फुफकार जो निकलती है ना मुँह से, हम जो नागवंशी लोग फुफकारते रहते हैं वो आवाज़ कम होती है, हवाओं की आवाज़ कम होती है। तो अच्छा, कहने लगे हाँ यार ये तो बात सही कही है। मगर लेकिन वो फॉर्म है कहाँ? कहने लगे यार वो तो मैंने कूड़े में फेंक दिया, मुझे लगा इसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसे चढ़ा रखा होगा, तो मैंने वो ऐसे उतारा कूड़े में फेंक दिया। अरे अब मगर तुम्हारी ऐसी की तैसी पहलवान, ये बताओ कूड़ा कहाँ है? कहने लगे कूड़ा तो गया, वो गाड़ी लेगी जिस वो बजता रहता है ना, वो गाड़ी कौन सा गाना है वो, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। मगर जी वो गाड़ी भी तो डालती होगी ना कहीं पे कचरा, मैं वहीं जाके ढूंढ लूँगा। भाई वो मनाली जाके डालती है, मनाली के पास ब्यास नदी में इतना बड़ा उनका कचरा डंपिंग यार्ड है। मैं वहाँ गया, बदबू के मारे बुरा हाल, मगर भाई यहाँ नहीं मिलता, मुझे लगा यहीं आसपास ही डालती होगी, तो मैं ढूंढ लूँगा। नज़रें बड़ी तेज़ है मेरी। अब जी हम बिल्कुल रेडी हैं और हर्षित को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी है। हर्षित भाई, हर्षित ना घोड़े बेच के सोता है, मतलब दुनिया सोती है घोड़े बेच के, लेकिन ये सारे घोड़े बेच के सोता है, ये हाथी बेच के सब कुछ बेच के सोता है। मतलब दुनिया में ना ब्रह्मांड में बादल फट जाए, भगवान नगर यहाँ फटे, इसे पता ही नहीं चलेगा कभी भी, लात मार के उठाना पड़ता है तब भी नहीं उठता ये, बहुत मुश्किल से। तो अगर अच्छा गेट वगैरह खोल के सो जाता है कई बार, और तो भाई गेट वगैरह बंद करके, अगर तो मतलब जिंदा भी है, जगा हुआ भी है, क्यों झूठ बोल रहे हो? तब भी कुंडी लगा के जगना है, ठीक है? सोने का कोई टाइम नहीं है इसका, ठीक है ना? दूध आएगा, दूध को उबाल के रखना है। कुत्तों को कम से कम देना है, साले खाएंगे वो कूड़ा ही। हाँ, उन्हें चाहे पहलवान ना ऐसा करते हैं, एक पतीले में उनके लिए बनाएंगे खिचड़ी, चावल और दाल मिला बना के बढ़िया खिचड़ी बनाएंगे। उनको पहलवान साहब ये क्या कर रहे हो? कह रहे कि वो हमारे जो वो है ना वो कोको, कालू का नाम धर रखा कोको। अब बताओ यार, कालू कितना बढ़िया नाम है, कोको धर दिया उसका नाम। एक का नाम धर रखा माधुरी, माधुरी है क्या है? लक्ष्मी। साला हमें आज तक ये पता नहीं चला कौन सा कुत्ता है कौन सा कुत्ती है। इन्होंने पता करके उनका माधुरी, लक्ष्मी, अवनी, सवनी सब नाम, बबली, सब बबली भी है। सब नाम धर दिए, सब उन्होंने सब कुत्तियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। अच्छा, अरे मगा यार तुम ये क्या कर रहे हो फिर पतीले में? कहने लगे कि हम जो ना अपने कोको के लिए, अपनी बबली के लिए हम अपने से भी अच्छा भोजन बनाते हैं। मगा ठीक है। अगले दिन देखा तो उनकी बबली, उनकी लक्ष्मी कूड़े में मुंह दिए पड़ी है। मगा पहलवान साहब देखो अच्छा भोजन, तुम्हारा अच्छा भोजन छोड़ के यहाँ पड़ा हुआ था, अच्छा भोजन छोड़ के और कूड़े में मुँह। भाई चलो भाई बकवास हो गई, अब चलते हैं। आसमान में बादल नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े बादल है, सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, बट अभी कोई बूंदाबांदी नहीं है और अगले 3 घंटे में कोई बूंदाबांदी बारिश नहीं पड़ने वाली। 3 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे घियागी तीर्थन वैली में। ठीक है भाई हर्षित, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना भी। भाई देखो आसमान में दिख रहे हैं बादल, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे थे ना मनाली के पास, वहाँ पे बादल तो थे पर इतने नहीं थे, और मैंने वहाँ की ले ली थी 3 घंटे की गारंटी। लेकिन भाई हमें जाना अभी 100 किलोमीटर में तो कुछ से कुछ चेंज हो जाता है। तो भाई ये बादल जो है ना गड़बड़ कर सकते हैं, देखो क्या होता है, हो सकता है बूंदाबांदी मिल जाए। वैसे हमारे पास रेनकोट है, रेनकोट के बिना हम चलते नहीं हैं लॉन्ग ड्राइव पे। अबे पैसे भी निकालने हैं, ATM का ध्यान रखिए। ओके, ये दीप्ति की जिम्मेदारी है पैसे वैसे निकालने की। हाँ भाई, अबे हलवे की खुशबू आ रही है, देखती चलिए कहीं लंगर वंगर लग रहा हो। अब पहुंच गए जी हम कुल्लू। अब कुल्लू से लेके और ओट तक हमें इसी, हाँ कुल्लू से ओट तक हम बनेंगे उल्लू। 30 किलोमीटर तो होगा, 30 किलोमीटर तक हमें इसी तरह की रोड मिलेगी। कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक जाम, वैसे तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी भाई कहीं पे अगर वन वे हो रहा होगा तो ट्रैफिक तो मिलेगा ही ना, जाम तो मिलेगा ही।
ये हो गई ये टनल ख़त्म। अरे बड़ी खौफनाक टनल है यार ये। जब जब भी मैं इसमें जाता हूँ ना, एक तो बहुत बोरिंग है, बोरिंग। अच्छा यहाँ से हम मुड़ जाएंगे लेफ़्ट में, अगर राइट में गए तो पहुँच जाएंगे चंडीगढ़, और अगर लेफ़्ट में गए तो पहुँच जाएंगे तीर्थन। ये क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आपका हार्दिक है स्वागत। यहाँ पे भाई हमारा हार्दिक है स्वागत कर रहे हैं ग्रेट हिमालयन। तो ग्रेट हिमालयन के बारे में बताऊंगा अभी कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हार्दिक स्वागत, और ग्रेट हिमालयन है क्या चीज़। नेशनल पार्क है जी, और ये जो है ना एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भारत के जो है ना 5-6 नेशनल पार्क हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, उनमें से नॉर्थ इंडिया का केवल एक ही है। एक मेरे ख्याल से राजस्थान में भरतपुर में भी है वो ग्रेट। अच्छा आगे डैम आ रहा है, मैं वीडियो कर रहा हूँ बंद, उसके डैम के बाद में चपर चपर करूँगा। ये भाई डैम हो गया पार, ये लेफ्ट में है एकदम से ब्यास नदी। ब्यास ये ना, हाँ उधर से ब्यास आ रही है, इधर से तीर्थन नदी आ रही है। दोनों नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं भाई। जहाँ पे मिलती है वहाँ पे डैम बना हुआ है। इस डैम को बोलते हैं लारजी डैम, क्योंकि यहीं पे एक गांव है, गांव का नाम है लारजी। समझ गए ना, यहाँ का भूगोल काम आएगा पेपर में। पेपर में अगर कहीं पे काम आए ना और आपका एक आध नंबर बढ़ जाए तो मेरे पास जो ना मिठाई भिजवा देना। मिठाई भिजवाने के लिए क्या करोगे, हमारे पास व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना बिल्कुल भी, व्हाट्सएप करके हमारा एड्रेस पूछना, क्योंकि हमारा एड्रेस ना रोज़ चेंज होता है, हमें खुद भी नहीं पता होता हम कहाँ पे रहते हैं। हाँ ये ब्यास नदी आ रही है इधर से अभी। हाँ ब्यास में ही बादल है। अच्छा अभी हम जो है तीर्थन नदी की वैली में घुस जाएंगे। ये जी तीर्थन नदी, तीर्थन वन ऑफ द माई फेवरेट हिमाचल इन द हिमाचल। भाई यार वन, अबे नहीं वो प्राइवेट रास्ता है। अबे मुझे इंग्लिश बोलने दे यार, चपर चपर कर रही है पीछे बैठ के। दिस इज द तीर्थन इज द वन ऑफ द माई फेवरेट वैली इन द हिमाचल। हाँ इंग्लिश तो मेरे पे भाई देखो कुड़ब्बी आवा है, कुड़ब्बी। अभी ना भूगोल ख़त्म नहीं हुआ है, नॉलेज जनरल नॉलेज वो 1 नंबर का सवाल जो था वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी एक नदी और आगे मिलेगी तीर्थन में, उसे बोलते हैं सैंज नदी। वहाँ सामने मिलती है सैंज नदी। ये जो हम पार कर रहे हैं ना, ये पार कर रहे हैं हम तीर्थन। तीर्थन समझ गए ना, लेफ्ट में वो ब्यास नदी में मिल जाएगी तीर्थन, राइट में तीर्थन और सैंज का संगम है। समझ गए ना। अबे वाव क्या हो गया, बहुत अच्छे बादल है। रुकना है क्या। और दीप्ति पीछे बैठ के वाव वाव और खाओ खाओ करती रहती है। ये देख लो भाई, ये देख लो भाई बादल यहाँ से नहीं। अबे सुन, सपनों जैसा पुल है। ये देखो भाई बादल जो है ना यहाँ से पानी ले जा रहे हो उठा के, और फिर ये हमारे ऊपर ही उड़ेल देंगे गरड गरड। अब ये सिंगल रोड है भाई, कहाँ तक भला, बहुत दूर तक, 100 किलोमीटर तक सिंगल है। और ये है NH नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर अबे यार नेशनल हाईवे नंबर है 305। रुकूं, अल्ले भाई रुक जा यार, दीप्ति पीछे बैठ के बार बार वाव वाव कर रही है। चल खींच का फोटो। सैंज और तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है। इन दोनों घाटियों को मिला के बनता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में और भी 2-3 घाटियां हैं, लेकिन सबसे मेन है यही। आजा भाई जल्दी आजा जल्दी। फोटोग्राफर, महान फोटोग्राफर दीप्ति सिंह, उसको ले लूँ मैं, नहीं तो मुझे गालियाँ सुनाएंगी। खाना पीना बंद हो जाएगा मेरा। ये है भाई सैंज नदी। गौ माता की जय हो। अरे निकल जा, रुकना है क्या, रुकना है भाई, दीप्ति कह रही रुक जा। हाँ बढ़िया नज़ारा है, बहुत बढ़िया। ये सैंज नदी है और इसे बोलते हैं सैंज वैली। हाँ लेफ्ट में सैंज वैली। कभी इधर आओ ना तो इधर ना 12-13 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव का नाम है शांगड़। ये वाली रोड जा रही है लेफ्ट में, राइट में जा रही है तीर्थन। हाँ तो मैं बता रहा था शांगड़, कभी इधर मनाली उनाली आओ तो शांगड़ जरूर जाओ। भले ही रुकने का टाइम ना हो तो रुकना मत, आपका 20-25 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा बस। शांगड़ बड़ी प्यारी जगह है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो अभी का अभी गूगल करो, गूगल SHANGARH शानगढ़। ओए होए यहीं रोक लूँ ना, मैं निकाल लूँगा, मैं निकाल लूँगा। अबे मैं निकाल लूँगा यार। ये पतली सी सड़क है, इस सड़क का भी डीमेरिट यही है
केवल एक ही डीमेरिट है इस सड़क का, और बड़ी पतली है भाई, ऐसे ऐसे निकालनी पड़ती है गाड़ियाँ। भाई बाइक का रास्ता छोड़ रहे? हाँ पीछे हो, पीछे थोड़ा सा और, बस 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 हो जाएगा काम, बस बस। अबे बस भाई बस, सारा ही रास्ता हमें देगा। ये है भाई बंजार। अब बंजार से लेकर जलोड़ी पास तक 15-20 किलोमीटर का रास्ता है, और इसी तरह की खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। अच्छा, तीर्थन वैली में ना बंजार सबसे बड़ा मार्केट है, और ये वो भी है, वो तहसील। ये इधर आ रहा है, आजा यार आजा, आजा आजा आजा। जाम लगा हुआ है पीछे, आराम से जाइए, हम तो निकाल ही आए। मोटरसाइकिल चला के ना शक्ल के भी 12 बज जाते हैं, 12। अच्छा मैं बता रहा हूँ, हम पहुँच गए हैं घियागी, घियागी, लेकिन इसे बोलते हैं घ्यागी। कितना प्यारा नाम है, घियागी, घिया से बना हुआ है, इसे बोलते हैं घ्यागी। अच्छा, मैं इसी गांव में पिछले 2 साल पहले रहा था, मैंने बताया सारी स्टोरी। तो यहाँ पे हम सारे लोगों से मिलवाएंगे हम अगली वीडियो में। तो अभी हम प्रशांत भाई के कैंप में आ गए हैं, और अंधेरा हो गया है, खाना पीना हमारा हो गया बहुत बढ़िया। तो प्रशांत भाई से आपको मिलवाएंगे, कैंप के नज़ारे दिखाएंगे, घ्यागी के नज़ारे दिखाएंगे, सब कुछ मतलब बताएंगे आराम से अगली वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अभी हो गया है अंधेरा और मुझे आ रही है नींद, बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है मुझे। आज मैंने पूरे 100 किलोमीटर बाइक चलाई है, 100 किलोमीटर। तालियां बजाई जाए इस बंदे के लिए, 100 किलोमीटर में इसे नींद आने लगी। चलो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो हमारी मनाली सीरीज चली थी ना, 12-13 एपिसोड जो आए थे, उसमें हमने कहा था कि चैनल सब्सक्राइब मत करना। भाई लोगों ने सब्सक्राइब करने बंद कर दिए, सच में बता रहा हूँ। व्यू तो आते बढ़िया, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब ना करने ही बंद कर दिए। तो इस बार जो हमारी किन्नौर के स्पीति की जो एपिसोड है, इसमें हम सब्सक्राइब करवाएंगे। तो इसलिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, ज़रूर करना है सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और इसी के साथ साथ हमारी राम राम भी लेनी है, ठीक है। बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट।